हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं कस्तूरी क्लास 3 का चैप्टर 7 अध्याय 7। चैप्टर का नाम है टिप टिपे का डर। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न की ओर आते हैं, जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क का आंसर ऑप्शन 1 सही है, झोपड़ी में। ख का ऑप्शन 1 सही है, कहानी। ग का ऑप्शन 2 सही है, गधा। घ का ऑप्शन 2 सही है, बाघ को। अब प्रश्न पिटारे से प्रश्न उत्तर करेंगे, पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न क है, दादी माँ क्यों परेशान थी? तो इसका सही जवाब है, दादी माँ की झोपड़ी जगह जगह से टपक रही थी, इसलिए वह परेशान थी। प्रश्न संख्या ख, उनका पोता किस लिए मचल रहा था? तो इसका उत्तर है, उनका पोता कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। प्रश्न संख्या ग, बाघ क्यों भाग गया? तो इसका उत्तर है, बाघ टिपटिपे के डर से भाग गया। प्रश्न संख्या घ, पंडित जी क्यों झुंझला उठे? इसका सही जवाब है, पंडित जी बारिश का पानी निकालते निकालते थक गए थे, इसलिए धोबी के आने पर झुंझला उठे। प्रश्न संख्या अंग, गांव वाले क्या देखकर भौचक्के रह गए? इसका सही जवाब है, गांव वाले बाघ को खूंटी से बंधा देखकर भौचक्के रह गए। फिर है आगे प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, यहाँ कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका अर्थ समझकर अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर आंसर है, सही जवाब है, पहले यह टप टप तो बंद हो। फिर है नेक्स्ट, यह टप टप क्या चीज़ है? फिर है नेक्स्ट है, बहुत मारूंगा। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे चला दिया। ठीक है, तो बाघ यहाँ डर गया था टिपटिपे के नाम सुन करके। नेक्स्ट प्रश्न, इस कहानी में सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था? तो बुढ़िया टिपटिपे से परेशान थी, पोता दादी से परेशान था, बाघ टिपटिपे से परेशान था, धोबी गधे से परेशान था, पंडित बारिश से परेशान था। नेक्स्ट है अपनी अपनी सोच। इसमें पहला प्रश्न देखिए, यह कहानी बरसात के एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश के बजाय यदि बूंदाबांदी हो रही होती तो क्या होता? इसका सही जवाब सुनिए, उस रात यदि बूंदाबांदी हो रही होती तो बुढ़िया दादी की झोपड़ी में टिपटिपे का डर नहीं होता, वह अपने पोते को कहानी सुनाती। धोबी पंडित जी के पास जाता तो वह उससे झुंझला कर बातें न करता। बाघ टिपटिपे के डर से धोबी के घर खूंटे से न बंधता। गांव वाले बाघ को देखकर भौचक्के न रहते। अगला प्रश्न है, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा था, सोचकर बताओ, और किस किस को खूंटे पर बांधा जा सकता है? तो सही जवाब है, खूंटे पर बांधेंगे हम गाय को, भैंस को, बकरी, ऊंट, गधा, बैल और भैंस आदि को हम खूंटे में बांध सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान से प्रश्न उत्तर, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, पानी के टपकने से टिप 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 की आवाज़ होती है, बताइए नीचे दी गई आवाज़ें कब आती हैं? तो है ठक ठक, कब आवाज़ आएगा? कोई चीज़ ठोकते समय, फड़ फड़, पंख फड़फड़ाते समय, खुर्र खुर्र, मोटर चलने पर, थक थक, दिल धड़कने पर,
धूं धूं, आँख जलने पर, थप थप, कमर पर हाथ मारने पर। फिर है एक वचन से बहुवचन बनाओ। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, एक वचन से बहुवचन बनाना है। झोपड़ी झोपड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, खूटी खूटियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, पत्नी पत्नियाँ, छत छतें, बारिश बारिशें, बला बलाएँ, घास घासें, आँख आँखें। प्रश्न संख्या 3, हम में विशेषण क्या है वह बताओ। तो वह है, आंसर देखिए, दुबला धोबी, मोटा डंडा, घना पेड़, पीला बाघ, लाल कलियां, सुंदर तितलियां, ये सब विशेषण हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपनी कलम से कहानी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाना है। आंसर देखिए, छम छम पानी बरस रहा था, मेघा छाता लेकर स्कूल गई, मेघा ने खुला छाता बरामदे में रख दिया, दिन भर बारिश होती टप टप टप, छुट्टी से पहले बारिश थम गई और जब घंटी बजी टन 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 तो सभी बच्चे घर के लिए दौड़ पड़े। मेघा भी झटपट दौड़ पड़ी। रुको मेघा रुको, छाता पीछे से चिल्लाया। मेघा रुकी और उसने छाता की ओर देखा। छाते ने मेघा से कहा, देखा, बारिश में मैंने भीगने से तुम्हारी रक्षा की और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। मेघा बोली, छाते भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं घर जाने की जल्दी में सचमुच तुम्हें भूल गई थी। आओ चलो मेरे साथ घर चलो। उसके बाद मेघा छाता उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ी। ठीक है, इसके बाद हम टिपटिपे का डर का प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम चैप्टर 8 मैं मिट्टी हूँ का प्रश्नोत्तर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।